ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज मैं आपको रुद्र अभिषेक की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो सर्वप्रथम आपको इस तरह से एक बड़ा सा पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर शुद्ध जल से उसे भर लीजिए। उसके बाद अभिषेक के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें गाय का कच्चा दूध चाहिए होगा, दही हमने ले लिया है, घी, शहद और शक्कर। इन पाँचों चीज़ों को आप मिलाकर भी एक साथ ले सकते हैं अभिषेक के लिए, या अलग अलग भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं, घर पर पूजा कर रहे हैं या चौकी लगा करके पूजा कर रहे हैं या फिर मंदिर में कर रहे हैं, तो सेम विधि से आपको पूजा करनी है। घर पर अगर आप चौकी लगा करके पूजा कर रहे हैं तो सफ़ेद रंग का आसन बिछा लेंगे, शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे और कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश की स्थापना कैसे की जाती है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हमने कलश की स्थापना कर ली है, धूप दीप हमने प्रज्वलित कर लिया है। अब इस तरह से एक हम थाली ले लेंगे, थाली में हम बेलपत्र का आसन देंगे। तो बेलपत्र की जो डांठल होती है उसे आप तोड़ लीजिए और जो चिकनी तरफ होती है उसे आप ऊपर की तरफ करते हुए उस पर हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भी सेम विधि से पूजा कर सकते हैं। हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और इस तरह से हम पूजा का संकल्प करेंगे। तो हाथ जोड़ लेंगे और उसके बाद हम अपना रुद्राभिषेक शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जल के छींटे देते हुए सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम गंगा जल युक्त जल से भोलेनाथ का अभिषेक करवाएंगे। और आप कहीं भी पूजा कर रहे हैं, मंदिर में या घर पे, सेम विधि से आपको पूजा करनी है। जल से अभिषेक कराने के बाद हमने गाय का कच्चा दूध लिया है, इससे हम भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करवाएंगे। दूध बहुत ज़्यादा गर्म या फिर ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दूध ही हमें लेना है। उसके बाद हम फिर से जल से अभिषेक करवाएंगे। तो बीच बीच में हमें शुद्धोदक स्नान करवाना है और जल से स्नान कराने के बाद फिर से हम दही से स्नान करवाएंगे। दही को आप जो है हल्का सा फेंट कर के सही कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम फिर से जल से स्नान करवाएंगे। तो हर बार हमें जिन भी चीज़ों से हम अभिषेक करेंगे उसके बाद हमें जल से शुद्धोदक स्नान जरूर करवाना है। उसके बाद फिर हम घी से अभिषेक करवाएंगे। तो घी को आप थोड़ा सा मेल्ट करके लीजिएगा। और ये जो रुद्राभिषेक है आप इसे किसी भी विशेष तिथि पर करवा सकते हैं, महाशिवरात्रि पर करवा सकते हैं, सावन के महीने में कर सकते हैं, जो सावन के महीने में जो सोमवार होते हैं उन पर भी आप करा सकते हैं, या फिर 16 सोमवार जो आते हैं उन पर भी आप करवा सकते हैं। तो पूजा से ज़्यादा भगवान शिव को रुद्राभिषेक जो है वो प्रिय होता है, तो आप अभिषेक हमें ज़रूर से करवाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, उसके बाद हमने शहद अर्पित कर दिया है और हाथ से हम अच्छे से शिवलिंग पर शहद को मल देंगे। उसके बाद हम जल से अभिषेक करवाएंगे। और इस तरह से जब हम अलग अलग चीज़ों से जो है अच्छे तरीके से भगवान का अभिषेक करवाते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे गाय का कच्चा दूध अर्पित करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शहद अर्पित करने से हमें रोगों से छुटकारा मिलता है, दही अर्पित करने से बच्चों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, चंदन अर्पित करने से हमें माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सरसों का तेल अर्पित करने से हमें शत्रु से छुटकारा मिलता है, गन्ने का रस और शक्कर अर्पित करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, रिश्ते संवरते हैं। और इसी के साथ अगर हम फलों का रस अर्पित करते हैं तो जो भी फेफड़े संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और देखिए, ये हमने चंदन पानी में थोड़ा सा मिला करके इससे अभिषेक करा रहे हैं, इसे गंधोदक स्नान बोला जाता है। तो ये हमने करा दिया है। उसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक करा देंगे। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ का जो है रुद्राभिषेक करवाया जाता है। आप घर पर भी कर सकते हैं, शिवालय में भी जाकर भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक करने के बाद में भगवान का चंदन से, बेलपत्र से, धतूरा, भांग, इन सब चीज़ों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। तो आप इस तरीके से भगवान का रुद्राभिषेक घर पर भी कर सकते हैं। रुद्राभिषेक का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय।